नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ सामान्य हिंदी के प्रश्नों को लेकर जो कि सीटेट 2019 में पूछे गए हैं। सामान्य हिंदी के प्रश्नों को लेकर हम बहुत ही उदासीन हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये तो सामान्य हिंदी है जो कि हमारी बोलचाल की भाषा है जिसमें हमें पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। परंतु जो व्याकरण होती है उसमें हमें अभ्यास करना होता है, उसके नियमों को समझना होता है और इस वजह से हम भाषा पर अच्छी पकड़ कर पाते हैं। तो और इसी वजह से हमारा जो नंबर होता है यानी कि हमारा जो अंक होता है वह नहीं छूटता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है निस्वार्थ, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। विपरीतार्थी का अर्थ होता है यानी कि ऑपोजिट शब्द, ऑपोजिट वर्ड, विपरीतार्थी यानी कि विलोमार्थी। अब जो निस्वार्थ शब्द है, निस्वार्थ शब्द में निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, तो इसका विपरीतार्थी यानी विलोमार्थी जो शब्द होगा वह होगा स्वार्थी। बाकी के सारे शब्द जो है वह समानार्थी हैं। इन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। परार्थी यानी कि दूसरों के अर्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। निस्वार्थी, निस्वार्थ में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर स्वार्थी शब्द होगा। आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर बना है? प्रश्न संख्या 2, आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा आधी इकता। तो ये आधी इकता कैसे हुआ? आध्यात्मिकता शब्द में जो मूल शब्द है, मूल शब्द आत्म है। इस आत्म शब्द में संस्कृत का आदि जुड़ा और जो शब्द हमारे सामने आया वह आया अध्यात्म। ठीक है। अब इस अध्यात्म शब्द में हमें उपसर्ग तो पता चल गया कि आदि है, लेकिन प्रत्यय, तो प्रत्यय में हम देखते हैं कि म को मात्रा भी लगी हुई है। हम ये जानते हैं कि जो मूल शब्द का अंतिम अक्षर होगा उसमें यदि कोई मात्रा है या उसके आगे यदि कोई अक्षर है तो उस अक्षर और उस मात्रा को प्रत्यय माना जाएगा। तो कैसे? म के ऊपर जो मात्रा लगी है वह है ई की, तो उपसर्ग क्या आया? प्रत्यय क्या आया? इक। क्योंकि क कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर फिर क भी साथ में जुड़ा है। तो आध्यात्मिक शब्द यानी कि स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल शब्द यानी कि आध्यात्मिक है इंसान। अब आध्यात्मिकता भी जोड़ दिया यानी स्पिरिचुअलिटी। तो हमें ये समझना है कि हमें शब्दावली का अच्छा ज्ञान हो, भाषा पर अच्छी पकड़ हो। यदि हमारी शब्दावली अच्छी होगी, हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो हमारी भाषा पर पकड़ भी अच्छी होगी। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वह है पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो पैर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नव जो है वह पैर का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी के पग, पद, चरण तीनों भी समानार्थी हैं। नव का अर्थ होता है नया। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। समास की दृष्टि से शब्द शेष से भिन्न पद है। तो समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है? अपनी, 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 अपनी पुनरुक्ति युग्म शब्द है कि बार बार एक ही शब्द बार बार जब आता है तो उसको पुनरुक्ति कहा जाता है और ये समास में नहीं जाएगा। बाकी सारे जो उदाहरण है वे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर अपनी अपनी शब्द जो है वह युग्म शब्द है। फिर इसके बाद में पांचवा प्रश्न, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि प्रत्यय तो सभी में लगा है, शब्द भी सारे एक जैसे हैं, लेकिन फिर भिन्नता क्या है? तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगते हैं
उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये जो सार्थकता, कठोरता और कोमलता, ये सारी की सारी क्या है? आपको याद आ रहा होगा कि ये सारी की सारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। निकलता शब्द जो है वह निकल क्रिया में प्रत्यय ता जोड़ने से बना है। तो और सारे के सारे किससे बने हैं? विशेषण में ता प्रत्यय लग जाने से बने हैं। फिर अगला प्रश्न, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो इसकी कर्मवाच्य में रचना होगी। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वह होगा उत्तर अ, यानी कि पहला उत्तर इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। प्रश्न संख्या 7, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद में जब भी शब्द अलग अलग होंगे तो उन अलग अलग शब्दों का अर्थ अवश्य होगा। तो यहाँ पर देखो, घृणा जोड़ स्पद, स्पद का कोई अर्थ नहीं है, तो ये यहाँ पर ये नहीं होगा। घृणा का अर्थ क्या होता है? नफरत। घृणा जोड़ आस्पद, घृणा का अर्थ नफरत, आस्पद यानी मैं, घृणामय, घृणा आस्पद, घृणा करने लायक। ठीक है। अब फिर उसके बाद में घृणा पद, तो घृणा पद से फिर संधि होगी तो घृणा पद ही रह जाएगा। घृणा पद, तो यहाँ पर ये विसर्ग संधि नहीं है, और फिर भी जब ये जो संधि होकर फिर बाद में जो शब्द आएगा वह अलग होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घृणा जोड़ आस्पद, घृणास्पद। यहाँ पर ये दीर्घ संधि है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8, कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है। तो कर्णप्रिय का मतलब होता है कानों को प्रिय। फिर इसके बाद में आगे वातावरण का विग्रह और समास होगा। तो जो वातावरण का विग्रह क्या होगा? वात का अर्थ होता है वायु, और आवरण यानी कि चारों ओर या फिर घेरा। तो वातावरण यानी कि वायु का घेरा। तो यहाँ पर इसका जब विग्रह किया जाएगा तो ये तत्पुरुष समास होगा, और इसका विग्रह क्या आएगा? वात का आवरण। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। श्वास शब्द जो है वह संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। और जो ऑक्सीजन शब्द है वह अंग्रेजी का शब्द है, और जो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जितने भी शब्द हैं जो कि विदेशी भाषाओं से अडॉप्टेड हैं, यानी कि लिए गए हैं, आए हुए हैं, उनको कहा जाता है आगत। तो यहाँ पर तत्सम और आगत जिस ऑप्शन में है, जिस विकल्प में है, वह है द। तो इसका सही उत्तर द होगा। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 11, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। तो ये जो लंबे समय तक जो पद दिया गया है वह क्या है व्याकरण की दृष्टि से? संज्ञा है क्या? नहीं, संज्ञा नाम को कहते हैं। सर्वनाम भी नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा की जगह पर यह वह ये सारे होते हैं। विशेषण भी नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जो कार्य किया जाता है, कार्य के करने से पहले हम कहते हैं ना, बड़े लंबे समय तक सोया, बड़े लंबे समय तक खाया, बड़े लंबे समय तक बाहर रहा। तो क्रिया से पहले ये पद आता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? इसका सही उत्तर क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 12, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि मुहावरे आपको पता होने चाहिए, मुहावरे भी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया है? पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो कुछ भी भोजन न करना इसका कारण हो सकता है। बाकी सारे के सारे कारण जो है वे
व्यर्थ हैं। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 13, मुह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। तो मुह शब्द में जो चंद्र बिंदु है उसको कहते हैं अनुनासिक। अनुस्वार बिंदु जो होता है, जैसे पंकज शब्द हमने लिखा और इसमें जो बिंदी लगाई उसको कहा जाता है अनुस्वार। नासिक्य वे अक्षर जो कि स्पर्शी व्यंजनों में पंचमाक्षर होते हैं। फिर शिरोरेखा जो कि हम कहाँ लगाते हैं, अक्षरों के शब्दों के ऊपर, शिरोरेखा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा अनुनासिक। प्रश्न संख्या 14, धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। तो जो धन उपार्जन में संधि अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो न है और ये जो उ है इसको हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर न में जो ध्वनि आ रही है वह कौन सी आ रही है, साउंड कौन सा आ रहा है, अ का, है ना। और उसके बाद में आगे वाला यानी कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर उसको हम जोड़ेंगे तो ये ऊ है, ऊ स्वर है। तो अ और ऊ मिलकर ओ बनेंगे। तो ये जो ओ है इसकी मात्रा किसे लगेगी, न को लगेगी। और ये क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा वह होगा धनार्जन। जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। जघन्य यानी कि निंदित कार्य, यानी कि निकृष्ट कार्य, यानी कि नीच कार्य, ऐसा कार्य जो त्याग देने योग्य है, छोड़ देने लायक है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ नहीं होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द। इसका सही उत्तर ये होगा। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 16, उस शब्द युग्म को पहचानो जो शेष से भिन्न है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, ये सारे के सारे कौन से हैं, विलोमार्थी हैं। लेकिन चोरी डकैती ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, समानार्थी है। तो ये सारे जो शब्द हैं उनसे भिन्न हैं। तो इसका उत्तर होगा चोरी डकैती। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 17, सुख साधन का समास विग्रह होगा। तो सुखों के साधन, सुख साधन का समास विग्रह होगा और इसका जो समास होगा वह होगा तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 18, यहाँ पर कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। यहाँ पर हम जब ध्यान देते हैं तो अन में न जो है उसके नीचे हलंत है, यानी कि ये आधा है। और इसमें जब स्वर मिलेगा तो उस स्वर, जो भी स्वर इसमें मिलेगा उस स्वर की मात्रा न को लग जाएगी। अब यहाँ पर देखो अन उपमा, तो अनुपम शब्द जो है वह अनुपसर्ग से बना है। अन उपयोगी, तो इसमें ऊ की मात्रा न को लग गई है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी अनुपसर्ग से बना है। अन उपकार, जब इनका विग्रह, जब इनको अलग अलग करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को, उपसर्ग और मूल शब्द को, तो यहाँ पर इस तरह से शब्द निकल कर आता है। तो ये जो यहाँ पर क्या है, हलंत लगा हुआ है। लेकिन जब हम अनपढ़ शब्द को इसका उपसर्ग निकाल कर साइड में रख देते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें न जो है वह पूरा है, यहाँ पर स्वर सहित है। तो इसमें ये शब्द जो है वह अन उपसर्ग से नहीं बना है। तो यहाँ तक हमने कुल 18 प्रश्नों को हल किया है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए लाभदायक है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है उनके साथ में इसे साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।